बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सूट की एक नए प्रोग्राम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हम लोगों ने कुछ वीडियो जिसकी बनाई है। आज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है क्या? पावर पॉइंट होता क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी प्रोग्राम्स यहाँ पे ओके डेवलप किए हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के नाम से है, ठीक है, और नोट्स है हमारे पास। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ करती थी, फ्रंट पेज के नाम से डेटाबेस के लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हुआ करते थे। हम लोग यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे देखते हैं ऑफिस ऑटोमेशन में एम एस वर्ड को हम यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए, लेटर के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कोई बुक यहाँ पे राइटिंग करनी हो, उसकी कोई बुक यहाँ पे लिखनी हो। एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट, कोई फाइनेंशियल वर्क करनी हो, कोई टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी हो, यहाँ पे एक स्मॉल डेटाबेस भी अभी से कह सकते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं इसमें। पावर पॉइंट में क्या होता है, प्रेजेंटेशन उसमें से तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन वैसे होती है जैसे हमारे पास फिजिकली कोई नुमाइश होती है। कुछ लोग बुक्स की हमें नुमाइश करते हैं, कुछ लोग असली की नुमाइश करते हैं। डिफरेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी प्रोडक्ट की नुमाइश करते हैं। इसी तरह से हमारे पास पावर पॉइंट में हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। इसमें हम लोग अपने कोई से भी टॉपिक हो, कोई से भी सब्जेक्ट हो, एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई से भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन, कोई से भी टॉपिक के प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं। अब प्रेजेंटेशन होती है किस तरह से, पावर पॉइंट में आप क्या करते हो, फ्रॉम बेसिक से एक स्लाइड बनाते हो, एक कम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में जो पेजेस होती है उन्हें स्लाइड कहते हैं। एम एस वर्ड में हमारे पास डॉक्यूमेंट हुआ करता था, और मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास डॉक्यूमेंट हुआ करता था। डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस हुआ करती थी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल में हमारे पास क्या हुआ करता था, यहाँ पे शीट के अंदर हमारे पास पेजेस हुआ करते हैं। अब हम लोग जो यहाँ पे ऑफिस 2016 पढ़ रहे हैं, एक शीट पे हमारे पास लमसम तकरीबन 4 करोड़ तक पेजेस होते हैं। आप एक्सेल में चेक कर सकते हैं, एक्सेल की वीडियो मैंने अपलोड की है। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास स्लाइड्स होती है, इनके पेजेस को स्लाइड्स कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास करता क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेता है, जो कि हमारे पास सीरीज ऑफ पेजेस और स्लाइड्स होते हैं इसमें। अब मैंने कुछ प्रेजेंटेशन क्रिएट किए हैं, मेरे जो भी टॉपिक हो, नेटवर्क रिलेटेड हो, ठीक है, नेटवर्क में CCNA के हवाले से हो, CCNP के हवाले से हो, नेटवर्क प्लस के हवाले से हो, उनकी मैंने कुछ प्रेजेंटेशन क्रिएट किए हैं। तो इसे यूटिलाइज कैसे करते हैं, इन्हें देखते कैसे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर काम कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको ओपन करने का मैं मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टास्क बार के ऊपर यहाँ पे पावर पॉइंट क्या क्या नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। पावर पॉइंट 2016 मेरे पास आ रही है। यहाँ पे इसे ओपन करने का एक और मेथड देखते हैं। स्टार्ट में आ जाए, यहाँ पे टाइप करें पावर पॉइंट, इंटर करके ऐसे भी ओपन कर सकते हो। आते ही कैप्शन बटन में क्लोज कर लेते हैं इन्हें। रन में आ जाए, रन डायलॉग बॉक्स में विंडोज़, आप यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड में विंडोज़ की +R प्रेस करके रन डायलॉग बॉक्स आएगी। देन यहाँ पे पावर PNT टाइप कर ले, पावर PNT टाइप करके देन इन्हें इंटर कर ले। आपके पास यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगी। ये मेरे पास पावर पॉइंट जब ओपन होगी तो देन मेरे पास लेफ्ट पैनल पे, लेफ्ट साइड पे मेरे पास रिसेंट वो फाइल आ रही है जो मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, टेक प्रेजेंटेशन है, CCI बेसिक नेटवर्क मेरे पास, ठीक है, डिफरेंट स्लाइड मेरे पास आ रही, प्रेजेंटेशन आ रही है मेरे पास यहाँ पे। सॉरी, स्लाइड नहीं, प्रेजेंटेशन आ रही है। अब यहाँ पे मेरे पास पहले से कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे टॉपिक्स के है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट आइटम के ऊपर जाके मेरे पास कुछ पहले से प्रेजेंटेशन तैयार है। अगर आप न्यू प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना चाहते हो तो देन आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर आए ना हो। अगर आपके पास नेट की कनेक्टिविटी हो तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कोई भी थीम इसके अंदर हो,
ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास प्रेजेंटेशन आ रही है नॉर्मल 159, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके पास 38 आ रही है, आप इन्हें चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बाद बुक्स रिलेटेड आ रही है, बिजनेस के हवाले से हो, फॉर्म्स के हवाले से हो, पेपर्स एंड रिपोर्ट्स के हवाले से हो। ठीक है, एनालिसिस, एनिमल्स, एनुअल, चिल्ड्रन, डेटाबेस, इवेंट, हॉलीडे, इंडस्ट्री, लेबल, लिस्ट, लॉग्स, स्पोर्ट्स वीडियो एंड सो ऑन। डिफरेंट कैटेगरी के आपके पास यहाँ पे प्रेजेंटेशन मौजूद है। मैं वापस लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास लेफ्ट एरो नज़र आ रही है, मैं इसे बैक कर लेता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करते हैं, इसके पेज लेआउट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।